गुड मॉर्निंग। आज रिवैल्यूएशन अकाउंट को लेके हम एक पूरा क्वेश्चन देखेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट एंड वर्किंग नोट के साथ हमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है इस पे भी ध्यान देना है आपको थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि हमारे पास कैलकुलेटेड टाइम होता है। पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलर टाइम डिसाइड होता है, उतने ही टाइम में आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो हमको किस तरह से क्वेश्चन को करना चाहिए और किस तरह से हमको टर्म्स को फिल करना चाहिए, हमारा क्वेश्चन फास्ट में हो जाए, इसलिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि क्वेश्चन की सबसे पहले तो एक चीज़ कि यदि बड़ा क्वेश्चन है ना, तो आपको कॉपी के इस साइड से स्टार्ट करना चाहिए। बड़ा क्वेश्चन है तो कॉपी का यहाँ से, यही वाला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करना है। यहाँ आपने स्टार्ट किया तो यहाँ आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, यहाँ आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ आएगी बैलेंस शीट और यहाँ आएगा वर्किंग। ठीक है, सारा कुछ क्लियर आपको यहीं के यहीं दिखेगा। इसलिए कोई भी बड़ा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो आप इस पेज से स्टार्ट करें। ठीक है, अब रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, वर्किंग नोट। क्वेश्चन नंबर 67, बैलेंस शीट ऑफ मधु एंड विधि who are sharing profit in the ratio of 2:3 as 31st March 2016 is given below। 2:3 के शेयर में मधु एंड विधि, थोड़ी सी समरी बना लेते हैं, मेरे पास थोड़ा सा स्पेस कम है, आप लोगों को जरूर बनानी है। मधु एंड विधि जो है वो 2:3 का उनका शेयर है, ओल्ड शेयर है ये, हाँ ओल्ड प्रॉफिट शेयर। बैलेंस शीट हमें दी हुई है, मधु's कैपिटल, विधि जनरल रिजर्व, बिल्स पेबल, लैंड बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, प्रोविजन भी दिया है डेटर्स के साथ, और बैंक। मधु एंड विधि डिसाइडेड टू एडमिट गायत्री एज अ न्यू पार्टनर फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 एंड देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 2:3:5। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो है 2:3:5 की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। गायत्री बॉट 4 lakh as her capital and her share of goodwill premium in cash। गायत्री जो न्यू पार्टनर आ रही है वो कैपिटल के लिए 4 लाख और गुडविल के लिए कितना लेकर आ रही है, नीचे दिया हुआ है। गुडविल भी वो कैश में ला रही है, इतना मैं बताया। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 3 लाख। गुडविल जो है वो फर्म की दी हुई है और वो अपना जो शेयर वो कैश में ला रही है, हमें ऊपर इन्फॉर्मेशन दे दी। 3 लाख की गुडविल किसकी है? फर्म की। लैंड एंड बिल्डिंग वॉज फाउंड अंडरवैल्यूड बाय 26,000। लैंड एंड बिल्डिंग 26,000 से अंडरवैल्यूड हुआ है, मतलब लैंड एंड बिल्डिंग 26,000 से कम हुआ है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाज टू बी मेड इक्वल टू 5% ऑन डेटर्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना है? 5% क्रिएट करना है डेटर्स पे। देयर वाज अ क्लेम 6,000 ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन। यहाँ पर क्लेम आया है 6,000, मतलब हमें देना पड़ेगा। वर्कमैन कंपनसेशन जो क्लेम आया है वो देना होगा। यदि रिजर्व बना है तो देना है। रिजर्व है क्या? अभी हमने बैलेंस शीट में देखा नहीं है, तो मतलब वर्कमैन कंपनसेशन जो है वो हमको बनाना पड़ेगा। लायबिलिटी बढ़ी है हमारी। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूट फर्म। क्वेश्चन को एक बार पूरा रीड करना है। क्वेश्चन को रीड करने के बाद आपको जो एडजस्टमेंट करने हैं, है ना, जैसे जनरल रिजर्व का पॉइंट है वहाँ पे डॉट लगा लो आप। जनरल रिजर्व देखना है हमें। जनरल रिजर्व को कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना है हमको? पार्टनर्स कैपिटल में, तो वहाँ पे आपको उसको डॉट लगा के रखना होगा। अब जब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास ओल्ड और न्यू रेशियो दिया है, मतलब हमें सैक्रिफाइसिंग की नीड लगेगी, हमें पता है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम वर्किंग नोट कंप्लीट कर लेते हैं। 1 और 2 वर्किंग नोट तो हो सकते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन करते चलेंगे तो हमें पता लगेगा क्या क्या वर्किंग नोट है। वर्किंग नोट में हमको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है, तो कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो के लिए ओल्ड माइनस न्यू, ये हमारा फॉर्मूला है जो मैं बोल रही हूँ, लिखना है आपको, तो आपको लिखना भी है। और मधु एंड विधि, मधु के लिए कितना हो जाएगा? ओल्ड रेशियो 2/5 माइनस न्यू रेशियो 2/10। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो रेशियो आएगा 2/10। ये आप कैलकुलेट करना है आपको। विधि का रेशियो है 2/10 माइनस 3/10, तो रेशियो कितना आया? 3/10। ये कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट कैसे करना है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो जब हम
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखा था जब हमने ये सीखा था कि कैसे इसको करना है। तो नई जो पार्टनर आई है गायत्री, उसका जो शेयर है वो कितना हो जाएगा 2/10 जो है मधु और 3/10 जो है विधि सेक्रीफाइस कर रहे हैं, मतलब इनका जो शेयर है वो कितना हो जाएगा 5/10। गायत्री का शेयर भी निकालना था हमको और सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकालना था। सेक्रीफाइसिंग रेशियो की नीड हमें गुडविल में है और गायत्री का शेयर हमें 5/10 की नीड इसलिए है क्योंकि गायत्री का शेयर नहीं दिया है और फर्म की गुडविल दी है। गायत्री का शेयर नहीं दिया और फर्म की गुडविल दी है, तो फर्म की गुडविल कितनी है? फर्म की गुडविल है 3 लाख। अब कैश में तो वो लाई है, ये तो हमको बता दिया है, और उसका जो शेयर निकाला वो हमने कितना निकाला है 5/10। तो कितना आ रहा है 5 3 15 1,50,000 की गुडविल गायत्री की आई है, जो उन दोनों को भी बटेगी। ध्यान रखना भी आप, ये गुडविल गायत्री की आई है, वो किस किस को बटेगी? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को भी बटेगी, मधु एंड विधि को, है ना। ये 2 कैलकुलेशन वर्किंग नोट हमने यहाँ पे कर ली है, थर्ड भी हो जाएगा आपका यहाँ पर गुडविल का कैलकुलेशन, सॉरी सेकंड। एक तो आपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला एंड गायत्री का रेशियो निकाला, ठीक है। गायत्री का रेशियो हमको इसलिए नीड है क्योंकि हमको डायरेक्टली गुडविल नहीं दी है कि गायत्री इतनी गुडविल लेके, ये नहीं दिया है हमको, दिया है कि फर्म की गुडविल 3 लेके, फर्म की गुडविल 3 लेके, उसमें से गायत्री का शेयर कितना है वो कैश में ला रही है, इतना बता दिया हमें उन्होंने। शेयर कितना है उसका 5/10, तो जितना उसका शेयर है उतना लेकर आएगी ना, मतलब 1,50,000 वो है ला रही है। अब 1,50,000 वो ला रही है तो वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को बटेगा इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो में 2:3, ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। इसमें गायत्री की जो गुडविल है वो दोनों मधु एंड विधि में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, एंड 2 और 3 में जब डिस्ट्रीब्यूट होगी तो 2/5 एंड 3/5, है ना। तो 5 3 15, 2 3 6, मतलब 60,000, 60 और 90, 60,000 और 90,000 दोनों को सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को मिलने वाला है। ये तो कैलकुलेशन हमने अभी यहाँ पे कर लिया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमको ये 2 चीजें तो नीड लगती है यहाँ पर। अभी जब हम प्रॉफिट आएगा तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वर्किंग नोट में। अब क्वेश्चन को स्टार्ट करना है तो कैसे करना है? यहाँ से जब पढ़ना स्टार्ट करते हो ना, तो बैलेंस शीट जब पढ़ना स्टार्ट की तो मधु एंड विधि की कैपिटल दी है। आपको पता है मधु एंड विधि की कैपिटल हम कहाँ लिखने वाले हैं? कैपिटल अकाउंट में लिखने वाले हैं। तो जो दिया है वो डालते जाओ ना, पुट करते जाना है आपको ये नहीं कि हमको रिवॉल्यूशन अकाउंट ही पहले बनाना है, आप तो जहाँ जो टर्म्स डल रही है उसको वहां डालते जाओ। जनरल रिजर्व दिया हुआ है 30,000 का, जनरल रिजर्व दिया हुआ है। आपको ये ध्यान रखना है कि इस बैलेंस के बाद आप कैपिटल भी लिखते हो उसकी न्यू पार्टनर की, इसलिए वो लाइन छोड़नी है। जनरल रिजर्व जो है 30,000 का है। कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा जनरल रिजर्व? कितने में? ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या है? 2:3 में भी बटेगा तो 30,000 को तो 12,000 और 18,000 ये डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको, मैंने कर लिया इसको, ठीक है। जनरल रिजर्व हो गया। बिल्स पेबल की नीड नहीं है। पर बिल्स पेबल कहाँ पर आएगा? आपकी बैलेंस शीट में आएगा। बिल्स पेबल में कोई एडजस्टमेंट था क्या? नहीं था। तो बिल्स पेबल आप लिख सकते हो यहाँ पे कैपिटल की प्लेस छोड़ के, क्योंकि कैपिटल जो है वो मधु और विधि और गायत्री की तीनों की आएगी ना। कब आएगी? जब हम ये कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि ये जो कैपिटल आएगी ना वो कैपिटल आएगी एडमिशन के टाइम, वो उन पार्टनर्स की। वो लिख दिया। बिल्स पेबल हमारा कितना है? बिल्स पेबल 1,50,000। इस तरह से क्वेश्चन को कर सकते हो आप, आपको नहीं दिक्कत आएगी। आपको यदि बैलेंस शीट को साथ में चलाने में दिक्कत आ रही है तो ये 2 अकाउंट का एटलीस्ट साथ में करना है ना आपको, क्योंकि टाइम का कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है ना। लैंड एंड बिल्डिंग में कुछ एडजस्टमेंट है, इसलिए भी हम उसको नहीं डालेंगे वहाँ पर। इस साइड में हमारे पास जो भी है उनको भी हम बैलेंस शीट में नहीं डाल रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं। चलिए, क्योंकि इसमें कुछ कैलकुलेशन है, डेटर्स में भी है, लैंड बिल्डिंग में भी है अभी, और बैंक में भी चेंजेस आएंगे। मधु एंड विधि का ये वाला जो क्वेश्चन है वो कैपिटल कितने की लाया? मधु एंड विधि सॉरी गायत्री कैपिटल कितने की लाई? 4 लाख की। तो कैश में कैपिटल कितनी है उसकी? 4 लाख की। 4 लाख की कैपिटल उसकी किसकी है? गायत्री की, जो नई पार्टनर है, ठीक है। अब नेक्स्ट कैपिटल गुडविल प्रीमियम इन कैश। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 3 लाख। सेकंड पॉइंट गुडविल का आया 3 लाख का था, 1,50,000 हमने ऑलरेडी निकाल रखा है वर्किंग नोट में, हमने निकाल लिया। अब हमको क्या करना है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो प्रीमियम फॉर गुडविल करके आपको कहाँ लिखना होता है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को कहाँ मिलता है? उनकी कैपिटल अकाउंट में मिलता है। उनकी कैपिटल अकाउंट में मिलेगा तो 1,50,000 को अभी मैंने कैलकुलेट किया था तो क्या क्या आया था? 60
फर्स्ट वाले को आया था 60, मधु को आया 60 और विधि को आया 90। ये बढ़ गया। फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो गया हमारा एडजस्टमेंट का। सेकंड, लैंड एंड बिल्डिंग वाज फाउंड अंडर वैल्यूड बाय 26,000। लैंड एंड बिल्डिंग क्या फाउंड की गई कि 26,000 से वो अंडर वैल्यूड है। 26,000 से अंडर वैल्यूड है मतलब कहाँ आएगा? लैंड एंड बिल्डिंग अंडर वैल्यूड कितने से अंडर वैल्यूड है? 26,000 से। तो मतलब असेट्स क्या हुई हमारी? बढ़ गई। असेट्स क्या हुई? बढ़ गई। लैंड एंड बिल्डिंग वाज फाउंड मतलब अभी नहीं है, सॉरी, वाज फाउंड मतलब हमने ये पाया कि लैंड एंड बिल्डिंग 26,000 से अंडर वैल्यूड है। तो अभी 26,000 क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। हमने ये पता किया कि लैंड एंड बिल्डिंग क्या हुई? अंडर वैल्यूड थी। कितने से? 26,000 से। पहले थी, अब क्या हुई? अब तो बढ़ जाएगी ना। बाय लैंड एंड बिल्डिंग 26,000 से। वॉज मतलब पहले वो अंडर वैल्यूड थी 26,000 से, तो हमने जो लिखी मतलब वो 26,000 से अंडर वैल्यूड थी। लेकिन अब हम लिखेंगे तो उसको बढ़ा के लिखेंगे ना, तो असेट्स क्या हुई हमारी? बढ़ गई। ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाज टू बी मेड इक्वल टू 5% ऑन डेटर्स। 5% ऑन डेटर्स मतलब डेटर्स पे 5% 5 निकालना है आपको। डेटर्स कितने हैं हमारे? 3 लाख। 3 लाख पे 5% आप जब फाइन निकालेंगे तो कितना आएगा? 5,350 कितना है? 15,000। ठीक है ना? 15,000 तो 5% आ गया। अब आप उसमें बैलेंस शीट में देखो, प्रोविजन ऑलरेडी 10,000 का बना हुआ है। दिख रहा है आपको? डेटर्स में 3 लाख में से 10,000 का प्रोविजन ऑलरेडी बना हुआ है और हमको क्रिएट कितना करना है? 15,000। तो 10,000 का बना हुआ है ऑलरेडी, तो कितने का बनाएंगे हम? और 5,000 का। तो हमारी लायबिलिटीज कितने से बढ़ी? 5,000 से। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने से बढ़ी है? 5,000 से। क्यों? क्योंकि 10,000 का ऑलरेडी बना हुआ है, बैलेंस शीट में दिया है। बनाना आपको 15 का था कंप्लीट, लेकिन 10,000 का बना हुआ है तो हमारे पास 15 में से 10 रिड्यूस किया तो कितना आया? 5,000 का हमें और बनाना है, तो लायबिलिटी हमारी कितने से बढ़ी? 5,000 से। There was a claim 6,000 on account of workman compensation. 6,000 जो है वो वर्कमैन कंपनसेशन के अकाउंट में जाना है ना? तो वो रिजर्व चाहिए हमें। वर्कमैन कंपनसेशन को मतलब वर्कमैन को के रिजर्व में हमें हमारे पास ये होना चाहिए। अमाउंट है क्या? बैलेंस शीट में हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाया ही नहीं हमने। नहीं बनाया तो वर्कमैन कंपनसेशन की यहाँ पर डिमांड है, तो हमको वर्कमैन कंपनसेशन बनाना पड़ेगा। तो कितने से बनाना पड़ेगा? जितने की नीड है। यहाँ पर 6,000 का क्लेम है तो 6,000 बनाना पड़ेगा। लायबिलिटी बढ़ गई। ठीक है। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये तो हमें बनाना ही था। अब हमारे पास हम कंप्लीट हमारा ये वाला वर्क कंप्लीट हो गया। कौन सा? जो हमने अभी क्वेश्चन में से इन दोनों अकाउंट्स के लिए हमारे पास बुक का काम कंप्लीट हो गया। तो ये दोनों अकाउंट क्लोज कर दें पहले सबसे पहले। चलिए देखते हैं। टोटल लगाई 26,000 की टोटल है। रिवैल्यूएशन अकाउंट से चलते हैं। ये टोटल लगाई 2, क्योंकि 26,000 में से कितना माइनस हुआ? 11,000 माइनस हुआ, तो कितना बचेगा आपके पास? 15,000। तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू मधु एंड विधि। मधुस कैपिटल अकाउंट, विधिस कैपिटल अकाउंट। कितना कितना आएगा? टोटल आ रहा है 15,000। तो 15,000 को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। 15,000 को डिस्ट्रीब्यूट कितने में करोगे आप? रिवैल्यूएशन में होल्ड रेशियो में ही होता है। 15,000 को डिस्ट्रीब्यूट कितने में करेंगे आप? 2:3 का रेशियो था ना, 2/5 और 15,000 को 3/5। ठीक है। 5 1 5, सॉरी 5 3 15, 2 3 6,000 और वहां पर आएगा तो 3 3 9, तो यहाँ आ जाएगा 9,000। ठीक है। क्लियर है? ये आ गया। अब ये जैसे ही आया तो हमको यहाँ से ये ट्रांसफर करना है। हमने लिखा है अभी ट्रांसफर टू, क्या लिखना है? बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के नाम से आता है तो एडजस्टमेंट अकाउंट लिखना पड़ता है। ब्रैकेट में डाल दो आप प्रॉफिट, तो प्रॉफिट आएगा 6,000 और 9,000। गुडविल का काम हम कर चुके थे। जनरल रिजर्व जो बैलेंस शीट में दिया है वो हम कर चुके हैं। नया पार्ट में जो कैश लाया था वो भी डाल चुके हैं और बैलेंस में हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, क्योंकि हम क्वेश्चन को रीड करते जा रहे थे और पुट करते जा रहे थे टर्म्स।
ठीक है, अभी हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज हो गया, हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमारे पास कोई भी ऐसी टर्म्स यहाँ पर नहीं बची है। अब हमें बैलेंस निकालना है, बैलेंस निकालना है तो टोटल लगानी है ना। ये तो 4 लाख एज इट इज आ जाएगा, ठीक। अब इनका जो टोटल लगाना है तो ये हो जाएगा 3 लाख 390 और 18 और 9 प्लस करेंगे तो आप आ जाएगा 390 और जिसमें 10 मिला लें तो 4 लाख है ना, 4,17,000। ठीक है, मैंने इसको कैलकुलेट एक बार किया है, इसलिए आप लोगों को भी करना है। 520, 12 और 60 एंड 6 यदि ये कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 598,000 प्लस करेंगे, सॉरी है ना। ये प्लस हो गया हमारा। अब इस साइड में हमारे पास कुछ भी नहीं है, कोई बुक की गुडविल नहीं थी है ना, कोई विड्रॉल नहीं किया, तो टू बैलेंस कैरी डाउन, यहाँ पे करना है 598,000, 417,000, 4 लाख, ठीक है। और यहाँ पे भी टोटल इसकी लिखनी है। ये बैलेंस है, ये बैलेंस कहाँ ट्रांसफर होगा, कैपिटल अकाउंट में। क्या है ये बैलेंस, ये बैलेंस नहीं है, ये क्या है, एक तरह से ये कैपिटल है, क्योंकि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बन रहा था ना, तो एट द एंड उनके पास कैपिटल अब कितनी रह गई, वही तो ट्रांसफर हो गया। न्यू फॉर्म की बैलेंस शीट बना रहे हो, किसकी बना रहे हो, न्यू फॉर्म की बैलेंस शीट, ठीक है ना। पुरानी सब एट द टाइम ऑफ एडमिशन मधु और विधि की बैलेंस शीट तो दी हुई है, मधु एंड विधि की बैलेंस शीट तो दी हुई है। अब किसकी बनानी है, नया पार्टनर आ गया उसके बाद की बैलेंस शीट बनानी है। तो नए पार्टनर आने के बाद जो उसकी जो कैपिटल आई है वो ट्रांसफर हो, तो सबसे पहले, ठीक है। अब बिल्स पेबल हम ऑलरेडी लिख चुके थे, कैपिटल में हो गया, जनरल रिजर्व हो गया। इधर लायबिलिटी साइड चल के देखते हैं तो बिल्स पेबल भी हमारा कंप्लीट हो गया था। अब यहाँ से चलते हैं हम लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग हमारा 3 लाख का था, लेकिन फाउंड किया था कि 26 से अंडर वैल्यूड पाया गया। वो अंडर वैल्यूड पाया गया मतलब क्या, अंडर वैल्यूड मींस कि लैंड एंड बिल्डिंग जो 3 लाख का था वो हमको 26 अंडर वैल्यूड, मतलब अब क्या हो जाएगी, 26 से उसकी प्राइस बढ़ जाएगी ना, तो 3,26,000, ठीक है। मशीनरी में कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं दिया है, तो मशीनरी को एज इट इज लिखना है आपको। मशीनरी है 2,80,000 की, तो एज इट इज आपको लिखना है। स्टॉक में भी आई थिंक कुछ एडजस्टमेंट नहीं है, तो स्टॉक को भी आपको एज इट इज लिखना है 80,000 का। डेटर्स में आपके यहाँ पर जो प्रोविजन दिए हैं वो दिए 10,000, लेकिन अभी आपने कितने का प्रोविजन बनाया, आपने क्रिएट किया तो कितने का बनाया, 5 और बढ़ गया ना, तो वो भी तो माइनस करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 285, ठीक है ना, 285। अब देन लास्ट बैंक में भी कुछ छोटे से कैलकुलेशन है। बैंक का कभी कभी अकाउंट बनाना पड़ता है हमको, बैंक और कैश का, क्योंकि ज्यादा यदि टर्म्स हमारी कैश और बैंक में ट्रांजेक्शन हुए होते हैं तो हमको उसका अकाउंट बनाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे एक इजीली हो जाएगा आपका बैंक का। आपके पास बैलेंस पहले कितने का था, 50,000 का, ठीक है। क्या क्या कैश में आया, फॉर्म में क्या क्या कैश में आया याद रखना पड़ेगा। क्या, 4 लाख तो नया पार्टनर कैपिटल लाया कैश में, है ना, और 1,50,000 वो गुडविल लेके किस में लाया, कैश में। कैश बैंक मतलब एक ही, तो कैश बैंक का जो अमाउंट है वो 4,50,000 और 465,000 का आपका बैंक का बैलेंस हो गया। 4,65,000 टोटल लगा लिया बैलेंस शीट में, टोटल कंप्लीट आ गई। इसका भी टोटल लगा के बाहर लिखना है आपको कैपिटल का, है ना। तो टोटल यदि आपकी कंप्लीट आ गई है, ये टोटल आपका करेक्ट है ना, 465 ही आ रहा है ना, टोटल जो है वो 465 आना चाहिए बैंक का, ठीक है। तो कंप्लीट हमारा जो क्वेश्चन है अभी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इस तरह से क्वेश्चन को करना है ना, इसी तरह से क्वेश्चन को करना है जहां से मैंने आपको जिस पेज से स्टार्ट करने के लिए बोला है। इस तरह से आपको टाइम बहुत कम लगता है, मैक्स टू मैक्स आपको 8 मिनट या 9 मिनट में। अब तो बैलेंस शीट भी हट गई आपको क्वेश्चन में, मतलब अब आपको एग्जाम में नहीं पूछी जाने वाली है, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करिएगा आप, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ 12th को पास आउट करने के लिए ही नहीं दे रहे हैं, आपको आगे भी ये सारी चीजें काम आने वाली है। तो कम से कम एक बार तो उसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करें आप। बैलेंस शीट 2-3 क्वेश्चन में, 4 क्वेश्चन में तो बनाओ आप, एक बार समझो तो सही कि बैलेंस शीट कैसे बनती है, ठीक है। बाकी हमें क्वेश्चन में नहीं आएगी तो हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट में अभी तक ये क्वेश्चन 8 और 9 मिनट में होने वाला आता था,
अब आपके पास बैलेंस शीट भी हट गई, तो अब आप सोचिए कि उसको कितने मिनट में कंप्लीट करना है आपको। यानी वो प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए, पहले तो आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, फिर कैसे अटेम्प्ट करना है उसकी प्रैक्टिस करो। ठीक है बेटा, हैव अ गुड डे।